बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर +92 322 422 062। व्यूअर्स, मैं ऑलमोस्ट 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए की फाइल्स में ही प्रॉपर डील कर रहा हूँ। स्टार्टिंग विद डीएचए मुल्तान, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल वहाँ पे फाइल्स के अंदर बहुत अच्छा काम किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर डीएचए गुजरांवाला, फिर डीएचए भागलपुर, फिर डीएचए कोयटा, फिर डीएचए लाहौर। बट ऑलमोस्ट 8-9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह डीएचए लाहौर फेज़ 10 की फाइल्स में, फेज़ 13 की फाइल्स में प्रॉपर काम कर रहा हूँ। और कोशिश यही होती है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा मशवरा दिया जाए। अपने कमीशन के लिए कभी कोशिश नहीं की है कि अपने कमीशन के लिए अगले बंदे को जो है ना उसका बाजू काट के रख दिया जाए। तो हमेशा कोशिश यही है, चूंकि रिस्क का वादा अल्लाह की ज़ात ने किया है, तो कोशिश अपने एंड से तो पूरी की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे कि एक अच्छा मशवरा आपको दें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़रूर अपडेट करूँगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ज़रूर अपडेट करूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो मेरी आदत नहीं है कि जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो मैं तब तक उस पर बात नहीं करता। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वंस अगेन वो डीएचएल और फेज 10 पे ही थी, और आज की वीडियो भी मेरी रिगार्डिंग डीएचएल और फेज 10 पे ही है। क्योंकि लास्ट ईयर भी डीएचए लाहौर एसोसिएशन ने न्यूज़ फ्लैश दिया था इंस्टॉलमेंट प्लान का, और मास्टर प्लान रिवील का, और मल्टीपल चीज़ें थी जो एसोसिएशन ने भी की। फिर कुछ उसमें अपडेट डीएचए ने भी अपने फेसबुक पेज पे किया, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे किया, और मैं साथ-साथ आपको अपडेट करता रहा। और फिर कुछ ड्यू टू सम रीज़न्स वो चीज़ें रिवील प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ पाई हैं। अब फिर दोबारा से वन्स अगेन ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग डायरेक्टली तो डीएचए के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ लाइक एसोसिएशन हमारी, उनकी डीएचए के साथ 2 दिन पहले फिर दोबारा से मीटिंग हुई थी, जिसमें वन्स अगेन डीएचए ने फिर दोबारा से बताया था कि जी हम लोग इस दफ़ा अगस्त के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ों की अनाउंसमेंट डीएचएल और फेज़ 10 से रिलेटेड हम लोग करने जा रहे हैं। बैलेटिंग से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, बैलेटिंग से रिलेटेड न्यूज़ जस्ट बैलेटेड प्लॉट्स की है, जो इंस्टॉलमेंट प्लान डीएचए देगा। वंस अगेन डीएचए के एंड से कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं है। ये जो एसोसिएशन ने बातें बताई हैं, मैं आपको वही बातें बताने लगा हूँ। ठीक है? इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि इस दफ़ा हमें इंटरनल सोर्सेज़ से भी, ज़ाहिर-सी बात हर बंदे के सोर्सेज़ होते हैं, हमें भी यही बताया गया कि जी इस दफ़ा डीएचए इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट प्लान और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो करने जा रहा है। सबसे पहले तो जितने भी ओल्ड इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये बताता चलूँ कि ये वंस अगेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्यों कहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्यों कहता हूँ? हर चीज़ का एक साइकिल होता है। प्रॉपर्टी का भी आफ्टर कोविड एक साइकिल रहा, 3 से 4 साल मार्केट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की, हर चीज़ में बूम आया। फिर अगले 3 साल 2021, 22, 23, 24 मार्केट में डिप आया। 2025 में अच्छा खासा इंक्रीज़ आया। लास्ट ईयर फरवरी की बात है, रमज़ान मुबारक की बात है। देखिए, फिर उसके बाद 26 में भी इंक्रीज़ आया, लेकिन इंक्रीज़ कहाँ पे आया? प्लॉट्स के अंदर, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर। फाइल के अंदर भी इंक्रीज़ आया, बट लोगों का इंटरेस्ट, चूँकि एक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी फाइल्स हैं, हम उनको खत्म करने जा रहे हैं। देखिए, फाइल्स के अंदर उतना इंक्रीज़ क्यों नहीं आया? उसकी रीज़न ये थी कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी फाइल्स हैं, हम उनको खत्म करने जा रहे हैं। बट उसमें ये चीज़ क्लैरिफ़ाई नहीं की थी कि डीएचए उसके अंदर जो है ना वो एलैबोरेट कि डीएचए की उसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो प्राइवेट सोसाइटी है, ये चीज़ उनसे रिलेटेड थी। डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू फाइल्स हैं, बट प्राइवेट सोसाइटीज़ ने तो प्रिंटिंग मशीन लगाई हुई थी। आजकल आप देखें धड़ाधड़, मैं किसी भी सोसाइटी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आपको पता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे लोगों ने डेरे डाल लिए कि जी हमारे पैसे हमें वापस करें। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। 500 कनाल की लैंड और 50,000 फाइल बेची हुई है, तो ये प्राइवेट सोसाइटीज़ के लिए था, ये डीएचए के लिए नहीं था। बट जिन इन्वेस्टर्स का डीएचए के ऊपर, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर स्ट्रांग बिलीव है, वो आज भी डीएचए के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लॉट्स के अंदर तो बूम अच्छा खासा आ गया। देखिए, इस टाइम पे तो 3 करोड़ रुपए में आपको फेज़ 7 में भी प्लॉट नहीं मिलता। तो फेज़ 9 प्रिज़्म है, आईवीवाई ग्रीन है, ये 2 ऑप्शंस बचती थी, बट इनमें भी एक अच्छा खासा इंक्रीज़ आ गया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि 1.5 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, 10 मिलियन का बजट है, तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी? हर बंदा तो एंड कंज्यूमर नहीं होता। तो इस वजह से डीएचए लाहौर फेज़ 10 ही एक ऐसा फ़ेज़ है कि जहाँ पे आपके हर बजट में 30 मिलियन का बजट हो, 40 मिलियन का हो, 50 मिलियन का हो, 60 मिलियन का हो,
10 मिलियन का हो, 15 मिलियन का हो, 250 मिलियन का हो, 400 मिलियन का हो, अकॉर्डिंग टू योर बजट। हर छोटे बड़े इन्वेस्टर के लिए डीएचएल और फेज 10 में अकॉर्डिंग टू योर बजट फाइल्स की अवेलेबिलिटी आपकी हो जाती है। फिर वही बात आती है कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। देखिए, अब मैं एक्चुअल में बातें काफी ज्यादा माइंड में चल रही होती है, तो पिछली बातों को मैं स्किप कर जाता हूँ कि जो प्रॉपर्टी का साइकिल था 2021-22 से लेके फिर 25 तक, फिर 25 से 26, 27, एक्सपेक्टेड है कि 28 तक भी मार्केट प्लस माइनस होती रहेगी। फिर उसके बाद 28, 29, 30, 31 ये फिर डिप का साइकिल है। लेट सपोज अगर आज भी आप 5 साल का टारगेट सेट करते हैं, तो जो 5वें साल का आपका टारगेट है वो तो डिप का होगा। आपकी होल्डिंग फिर 7-8 साल पे चली जाएगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने अकॉर्डिंग टू जो आपने प्रिडिक्शन अपनी की हुई है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। या फिर जिस इन्वेस्टर के थ्रू, जिस डीलर के थ्रू आप डील कर रहे हैं, या फिर आप उसकी बात पर ट्रस्ट करें। अगर वो आपको कहता है सर एग्जिट ले लें, तो आप एग्जिट ले लें। अगर आपको बाइंग करवाता है, देखिए मैंने 4 महीने पहले जिन लोगों को फेस टाइम में बाइंग करवाई थी, अभी पिछले महीने में तमाम को एग्जिट दिलवा दिया। कि जो लोग तो इस कंफ्यूजन में रहे, नहीं जी अभी तो हमें पैसों की जरूरत नहीं है, उनका टारगेट 10 लाख रुपए ऊपर का था, उन लोगों ने एग्जिट नहीं लिया, 20 लाख रुपए ऊपर का था, एग्जिट नहीं लिया, तो इस वजह से वो फिर दोबारा से स्टक हो गए। तो अब डीएचएल और फेज 10 में शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में ही एक अच्छी बाइंग बनती है। ये बायर की मार्केट भी है, ये सेलर की मार्केट भी है। फाइनल डिसीजन आपका अपना है कि आपने अभी बाइंग करनी है, आपने अभी सेलिंग करनी है। अगर मैं बात करूं कि डीएचए क्या क्या अनाउंसमेंट करने जा रहा है, सबसे पहली चीज तो एक इंस्टॉलमेंट प्लान आने जा रहा है, और ये प्लॉट नंबर के साथ है। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान भी हो सकता है, ये 4 साल का भी हो सकता है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस भी हो सकते हैं, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस भी हो सकते हैं। अभी प्राइसेस रिवील नहीं की है किसी भी साइज के अंदर। ऑफिशियल अथॉरिटी के एंड से कोई भी अनाउंसमेंट प्राइसेस से रिलेटेड नहीं है कि वो एग्जैक्ट 3 साल का होगा, वो 4 साल का होगा, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, क्या प्राइसेस होंगी, क्या प्राइसेस नहीं होंगी। हाँ, एक चीज जो है कि जाहिर सी बात है कि डीएचए विद द पैसेज ऑफ टाइम फेज 5 में जो कमियां थी वो फेज 6 में क्लियर की गई। फेज 6 में जो कमियां थी उनको फेज 7 में दूर किया गया, रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल, फिर फेज 8 को, फिर फेज 9 प्रिज्म को। अब इस तरीके से जो सबसे बड़ा इशू कमर्शियल के अंदर आता है डीएचए, तो वो पार्किंग का आता है। फेज 10 में हर रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट मोस्टली को डीएचए कोई ना कोई जो है वो फीचर्ड प्लॉट जरूर करेगा। पार्किंग का इशू वहां पे आपके पास नहीं होगा। 300 फीट की मेन बुलेवार्ड होंगी वहां पे। उधर फेज 9 प्रिज्म में लेटेस्ट देखा है तो 150 फीट की मेन बुलेवार्ड है, वहां पे 300 फीट की मेन बुलेवार्ड है। काफी ज्यादा मल्टीपल रूमर्स हैं डीएचएल और फेज 10 से रिलेटेड, जिनके ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। बट डीएचएल और फेज 10 वंस अगेन 100% बाइंग बनती है। और बताता चलूं कि डीएचए पब्लिकली अपना मास्टर प्लान जो है ना वो रिवील करने जा रहा है कि क्या प्रॉपर बाउंड्री वॉल्स होंगी हमारी, कहाँ से मेन गेट बनेगा, कहाँ पे नहीं होगा। देखिए बेदिया रोड से भी एक्सेस है, फेज 9 प्रिज्म से भी एक्सेस है, मैं हर वीडियो में बात बताता हूँ, रिंग रोड से भी होगी, फिरोजपुर रोड से भी होगी। ये सारी चीजें मास्टर प्लान के अंदर रिवील की जाएंगी। कमर्शियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज, मेन बुलेवार्ड, सारी चीजें इसके अंदर जो है ना, क्या क्या अमेनिटीज होंगी, हॉस्पिटल कितने होंगे, स्कूल्स कितने होंगे, सारी अमेनिटीज डीएचए इसके अंदर रिवील करेगा। प्राइसिंग के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पे एलोकेशन फाइल्स हार्ड टू फाइंड है, क्योंकि लो रेंट के ऊपर आपको कंफर्मेशन और अवेलेबिलिटी डीएचएल और फेस टाइम में नहीं होती है। अगर प्राइसेस डीएचए, जाहिर सी बात है कि इंस्टॉलमेंट प्लान है, हायर प्राइसेस होंगी। अगर आज की प्राइसेस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अगर डबल प्राइसेस हुई, तो फिर ये जो आपकी कैश फाइल्स है इनमें भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख अकॉर्डिंग टू साइज इंक्रीज आएगा। रेजिडेंशियल कैश फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल कैश फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब जारी सी बात है कि जब डीएचए अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान की प्राइसेस हायर एंड पे रखेगा, तो फिर कैश फाइल में 100% इंक्रीज आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। एलोकेशन फाइल्स वंस अगेन इस टाइम पे हार्ड टू फाइंड आपको, शायद आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, शायद आपको इजीली अवेलेबल ना हो। एफिडेविट्स की बात करें तो 5 मरला की एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आज की डेट में आपको 30 लाख रुपए। 8 मरला हार्ड टू फाइंड है 40 लाख रुपए में। 10 मरला 55 लाख रुपए में। 1 कनाल एफिडेविट वंस अगेन 100 पे चला गया है। 4 मरला एफिडेविट 158 टू 160 के इन बिटवीन है। 8 मरला कमर्शियल की डिमांड 435 के अकॉर्डिंगली की जा रही है। 2 कनाल रेजिडेंशियल 2 करोड़ 50 लाख रुपए में है। एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो 5 मरला 28 लाख 50 हजार रुपए में शायद आपको अवेलेबिलिटी हो जाए। 8 मरला एलोकेशन 36-37 लाख रुपए में स्टिल हार्ड टू फाइंड है। 10 मरला एलोकेशन 53 लाख से 53 लाख 50 के इन बिटवीन, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी।
1 कनाल एलोकेशन 93 लाख में, 4 मरला एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है 149 लाख में, मार्केट में बाहर है बट एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। 2 कनाल एलोकेशन स्टिल हार्ड टू फाइंड है, 8 मरला एलोकेशन स्टिल हार्ड टू फाइंड है। कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, यही वो टाइम है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप आज भी 25-50 हजार रुपए की सेविंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको एलोकेशन लेटर तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, आपको लेट मिलेगा। तो एकदम से अगर डीएचए 14 ऑफ अगस्त को अनाउंसमेंट करने जाता है, तो फिर आपको तो सेलिंग का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके हाथ में एलोकेशन लेटर नहीं होगा। तो 25-50 हजार रुपए ना देके अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। डीएचएल और फेज 10 से रिलेटेड किसी भी प्लॉट में, किसी भी फेज में आपने असेसमेंट लेनी हो, बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।